हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ठंड की ऋतु चालू हो गई है और हम जो ठंड की ऋतु में एंजॉय करते हैं, परंतु कई बार हमारे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसमें सब एज के लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है और बहुत सारी एंटीबायोटिक या कोई जात की पेन किलर दवा लेना पड़ता है या कोई ऐसी दवा लेना पड़ता है कि इसकी साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाती है और हेल्थ भी ठीक नहीं होता है। तो इसके बारे में ठंड की ऋतु में जो जो कॉमन रोग है और इसमें होम्योपैथिक दवा कैसे उपयोग होता है, तो ऐसे जो कॉमन 10 डिजीज है इसके बारे में मैं शॉर्ट में चर्चा करता हूँ। कारण कि ये ठंड ऋतु में एक तो दो प्रॉब्लम है, ठंडी भी बढ़ती है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ता है, मतलब कि हवा में भी पॉइजन्स है और ठंड है। इससे हमारा हेल्थ में अलग अलग जो ऑर्गन है उसकी अलग अलग जगह उसकी इफेक्ट होती है और साइन सिम्टम्स आता है और छोटे छोटे एलिमेंट्स के हम बड़ी बड़ी दवा करते हैं, कई बार तो हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़ता है, तो हमारा पैसा भी व्यय होता है और हेल्थ भी अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए आप जो होम्योपैथिक दवा का उपयोग करते हैं, तो ये छोटे एलिमेंट्स में होम्योपैथिक दवा इज़ अ वेरी इफेक्टिव कारगर है। मैं एक डिजीज़ के लिए 3 दवा यूज़ बताता हूँ, ये 30 पोटेंस में यूज़ कीजिए, तो आपका और आपका फैमिली का और आपके जो भी फादर मदर है या बच्चे हैं सबकी हेल्थ अच्छा रहे, ऐसा हमने ये वीडियो बनाने के लिए प्रयास किया है। तो सबसे पहले मित्रों, आपको जो विंटर सीजन में नोज रिलेटेड सिम्टम्स आ जाता है, कई बार छींकें आती है, नाक में से पानी आता है, नाक में मस्से हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है, रेड हो जाता है, डिवेट सेप्टम सो जाता है, दर्दी सो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है, बार बार उसको स्नीजिंग करना पड़ता है, रेड नोज हो जाता है और बोरिंग करना पड़ता है नोज से। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसमें पहले काली बीच नाम की दवा है, दूसरा नंबर की जो दवा है ये नेट्रम म्यूर है, एंड तीसरा नंबर की दवा जो नाक में मस्से होते हैं, इसमें दो दवा काम करता है, एसिड नाइट्रिकम और लाइम नाम माइनर नाम की जो दवा है, ये इज़ अ वेरी इफेक्टिव। तो आपको ये दवा का 30 पोटेंसी में 2 से 3 महीने तक का जो उपयोग करते हैं, तो ये तो विंटर में तो चला जाता है पर बाद में भी लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट रहती है और नो रिलेटेड, तो ये भी सिम्टम्स क्लियर हो जाते हैं। सेकंड जो है तुम्हारा पर्टिकुलरली विंटर सीजन में कफ कोल्ड फीवर का प्रॉब्लम रहता है, ज़्यादा बच्चों और बड़े लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है, ड्राई कफ रहता है, कई बार बलगम वाली खांसी आ जाती है, बच्चों में भी बड़ा होना या न्यूमोनाइटिक पैच हो जाना, बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। ऐसी जब कंडीशन आए तो होम्योपैथिक में सबसे पहले जेल्सिमिम है, दूसरा नंबर की बेलाडोना है, थर्ड नंबर की इपिकेनम दवा है। ये जो दवा है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी प्रॉब्लम्स होता है, कफ एंड कोल्ड होता है या फ्लू हो जाता है या फीवर हो जाता है या हेडेक हो जाता है या बॉडी एक होता है, ये सब में ये दवा बहुत इफेक्टिव है। ये बच्चों को मिलेरिया अस्थमा होता है, कई बार बड़े लोगों को एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा होता है या अस्थमा होता है, कई बार अस्थमा के साथ कफ आता है तो एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, कई बार ब्लड में से खून आ जाता है, कई बार कफ निकलता नहीं है और रात को जब ठंडी पड़ती है तो ये सब सिम्टम बढ़ता है, दर्दी को पथारी में से बैठना पड़ता है, कोल्ड स्वेटिंग आ जाता है। तब आप होम्योपैथिक में आर्सेनिकाल इज अ वेरी मच ग्रेट मेडिसिन है, आर्सेनिक का 30 उपयोग करना चाहिए। होम्योपैथिक में आर्सेनिकाल का उपयोग करना चाहिए। इपिकेनम है या स्टिक्टा पल्मोनेटा नाम की जो दवा है उसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं, इसमें भी होम्योपैथिक इज अ इफेक्टिव और कारगर निकलता है। मित्रों, इस सीजन में पर्टिकुलरली विंटर सीजन में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, जैसे स्किन ड्राई हो जाना, स्किन में खेली खुलना, स्किन में गड़ गुमट निकल आना, स्किन में पानी वाटरी डिस्चार्ज वेट एक्जिमा हो जाना, और कई बार तो जो हमारे हाथ पैर में क्रैक्स आ जाती है, ड्राइनेस फील करते हैं, तब आप होम्योपैथिक में पेट्रोलियम है, सल्फर है,
एंड ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकता है। यही सीज़न में जिनको स्किन रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो ये दवा आप ज़रूर उपयोग करना। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड ये अच्छा हो जाता है। मित्रों, ठंड की ऋतु में आपको हेयर के लिए बहुत प्रॉब्लम रहता है, जैसे हेयर फॉलिंग हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, स्किन में से स्केली खुलना, कई बार हेयर टूट जाता है, हेयर स्प्लिट हो जाता है। तब आप होम्योपैथिक में पल्सेटिला है, नेट्रम्यूर है एंड फ्लोरिक एसिड नाम की जो दवा है ये बहुत इफ़ेक्टिव है और जो ठंड की ऋतु में जो ये स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ता है इसे वो ठीक कर सकता है। मित्रों, ठंड की ऋतु में हम ज़्यादातर खाना खा सकते हैं और खाने की इच्छा भी होती है, स्पाइसी है या कुछ ऐसा हमारा हेल्थ के लिए कुछ न्यूट्रिशनल होममेड खाते हैं, तो कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हैवी लगता है, वजन बढ़ जाता है। तब आप होम्योपैथिक में कार्बोवेज है, लाइकोपोडियम है एंड नक्सवामिका है, ये 3 दवा आप लोगे तो आपका पाचन शक्ति भी सुधरेगा, लीवर की मोडालिटी भी सुधर जाती है और जो भी खाना खाते हैं ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फैट पे कन्वर्ट नहीं होता है, सेहत भी अच्छी बनती है और आपका हेल्थ भी अच्छा रखता है। मित्रों, यही सीज़न में ठंड की ऋतु में जॉइंट रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहता है। ओल्ड उम्र होता है तो हमारा घुटनों में दर्द होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, नी में प्रॉब्लम होता है, कमर में दर्द हो जाता है, कई बार सारा बॉडी में पेन होता है। तब आप कई बार गाउट का भी अटैक आ जाता है, दर्दी को यूरिक एसिड बढ़ता है, तो आप यही प्रॉब्लम में आप अर्टिका यूरेनस है, रस्टॉक्स है, रूटा है और आर्निका है, ऐसे जो दवा है उसका उपयोग करने से आपका जो भी जॉइंट रिलेटेड या मस्कुलर रिलेटेड, जो स्केलेटन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक करता है और अच्छा करता है। मित्रों, ठंड की ऋतु में कई बार हमारा हार्ट रिलेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कई बार ऑर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, एंजाइना हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, छाती में पीस लगता है। तब होम्योपैथिक में एकोनाइट इज अ वर्क वेल। दूसरा नंबर की है कैक्टस ग्रैंडिफोरम है, कैटेगस ऑक्सीकैंथारिस है। ये जो दवा आप लोगे तो छाती में जो बीस आती है या ब्लड प्रेशर बढ़ता है या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो इसमें ये दवा बहुत कारगर है और इफ़ेक्टिव है। आज जो स्किन डिजीज़ के बारे में हमने बताया, लास्ट कई बार लोगों को फीसर्स हो जाता है, फीसर से यानो हो जाता है, बगंदर का प्रॉब्लम होता है या फिस्टुला का प्रॉब्लम होता है। ठंड ऋतु में हम खाना खाते हैं, डाइजेशन नहीं होता है तो कई बार ये इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स होता है। तो इसमें होम्योपैथिक में एस्क्यूलस नाम की होम्योपैथिक दवा है, एसिड नाइट्रिकम नाम की जो दवा है एंड नक्सवामिका नाम की जो दवा है, ये गुदा के जो भी रोग है इसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। सपोज बगंदर है, जिनको फिसरसी नैनो है, इसको सिलिशिया के साथ आपको आर्निका 30 पोटेंसी में ऑल्टरनेट डे करने से आपका जो भी बगंदर फूला हुआ हो या बगंदर में पस निकलता हो तो इज़ अ वेरी इफेक्टिव। मित्रों, ये जो भी हमने होम्योपैथिक दवा बताया वो 30 पोटेंसी में यूज़ करने का है और सुबह दोपहर शाम को लेने का है। आप घर में लाइए बाहर से मार्केट में से और 10 दिन 15 दिन जो भी सिम्टम्स है अनुकूल आप दवा लेते हैं तो आपका जो ठंड की ऋतु में जो भी सिम्टम बढ़ता है ये सिम्टम आपका अच्छा हो जाएगा और आपकी हेल्थ की क्वालिटी भी सुधरेगा और आप हेल्दी भी रहोगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।